हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो फ्रेंड्स, आइए आज के एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमें एक्सरसाइज 1.4 पढ़ना है, ठीक है। उसका 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताएं कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। हमको बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। एक तो होता है यानी विभाजन प्रक्रिया, और एक ई बोला है बिना लंबी विभाजन यानी बिना भाग दिए हुए हमको बताना है। तो हम कैसे जानेंगे? तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं शांत के बारे में, ठीक है। कब शांत होगा और कब अशांत होगा। तो आइए लिखते हैं शांत कब होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यानी ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम हर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, हर में मेरा क्या होना चाहिए? हर का अंक जो है या तो केवल 2 होना चाहिए, या फिर हर का जो मान हो केवल 5 होना चाहिए, या फिर हर में कितना होना चाहिए? 2 गुने 5 का रूप का होना चाहिए, ठीक है। हर में या तो केवल 2 होगा तो शांत होगा, या तो केवल 5 होगा तो शांत होगा, या फिर 2 गुने 5 का रूप का यानी केवल 2 या फिर केवल 5 हो, यानी 2 और 5 जब दोनों होगा तो भी क्या होगा? शांत होगा। या तो केवल 2 या तो केवल 5 या 2 गुने 5 के रूप का होगा तो भी केवल क्या होगा? शांत होगा। आइए अशांत के बारे में जानते हैं, ठीक है। अशांत के बारे में, तो फ्रेंड्स अशांत ठीक इसके उल्टा है, ठीक है। 2 के छोड़ के यानी 2 के अलावा कोई भी अंक होगा तो क्या होगा? इसके साथ 2 के अलावा कोई भी अंक होगा तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 होगा तो अशांत हो जाएगा, 4 होगा तो अशांत हो जाएगा, यानी 2 के अलावा यानी 2 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। पहला यानी बट्टा में अगर 5 है तो यानी 5 भी नहीं रहना चाहिए, यानी 5 के अलावा कोई और अंक रहेगा तब जाके हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है 2 गुने 5 है तो इसके ठीक उल्टा यानी 2 गुने 5 नहीं रहना चाहिए, यानी इसके अलावा अगर कोई दूसरा अगर अंक मिलता है तो समझिए कि ये क्या है? अशांत है, ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आइए क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो समझ में हमको आ जाएगा। 1 का 1 नंबर बनाते हैं, ठीक है। 1 का 1 नंबर, ठीक है। बोला है 17/8 है। इसको बिना यानी क्या करना है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताना है कि ये शांत है कि नहीं अशांत है, ठीक है। तो पहले 17 है तो ऊपर हम 17 लिख दिए, और ये जो हर है 8 है तो इसका हम क्या तोड़ते हैं? एलसीएम तोड़ते हैं, ठीक है। तो 2 से कितना बार में? 4 बार में। 2 से कितना बार में? 2 बार में, ठीक है। 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो 17 है तो 17 लिख दिए, यानी 2 का पावर 3 है। तो यानी 2 कितना बार आया है? 3 बार। तो केवल 2 ही नो आया है। जब केवल 2 आता है तो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं ये जो है मेरा क्या है? शांत दशमलव है। कौन सा दशमलव है? शांत दशमलव है, ठीक है। आइए एक अशांत दशमलव का देखते हैं। जैसे देखिए ये 8 है तो इसके भी बटा में 8 था, यानी इसके भी बटा में 8 था, तो कितना हो गया? 2 गुने 2 गुने 2, तो यानी 3/8 है। तो इसमें इसके में भी क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2, तो यानी केवल 2 कितना बार आ जाएगा? 3 बार। तो 3 बार जब 2 आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। आइए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना है? 29/343 है, ठीक है। तो 29 को तो हम कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब आया इसका बारी, ठीक है। 343 का, तो इसको हम काटते हैं, ठीक है। 7 बार में जाएगा। 7 चौक 28, 7 नवा 63, फिर 7 से 7 7 49, यानी कितना हो गया? 7 गुने 7 गुने 7, यानी केवल 7 कितना बार आया है फ्रेंड्स? यानी 7 3 बार आया है। तो 7 का पावर हम 3 लिख सकते हैं। तो ये तो क्या हुआ? यानी 2 के अलावा आया है, 2 के अलावा आया है, 5 के अलावा है, 2 गुने 5 की, यानी ये किसी की भी रूप का नहीं है, यानी 2 5 इसमें है ही नहीं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? अशांत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अशांत दशमलव बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही तो हमको करना है। तो आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 4 नंबर है, 13/125 है। 13/125 है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 13 है तो 13 में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब आया 125, तो 125 का हम लोग रफ साइड में क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 5 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से कितना बार में? 5 बार में। तो 5 गुने 5 लिख सकते हैं, यानी 13/5 का पावर 3 लिख सकते हैं। 5 कितना बार आया है? 3 बार आया है, ठीक है। तो हम 5 का पावर 3 लिख दिए। तो इसको हम कह सकते हैं कि यानी ये 5 का पावर 5 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो केवल 5 ही ना आया है 3 बार, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? शांत दशमलव, ठीक है। शांत दशमलव बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। आइए 2 नंबर का एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों से बन जाएगा। 6 तक हम उतारे हैं इसमें क्वेश्चन, यानी 6 तक उतारे हैं और टोटल है 12 तक क्वेश्चन, ठीक है। तो सब सेम टाइप पे है, तो यानी आपको 7 बन जाएगा, 8 9 10 11
12 भी बन जाएगा। ठीक है, आइए 2 नंबर देखते हैं। आइए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। बोला है निम्नांकित संख्याओं में जिनके दशमलव विस्तार शांत है उनके दशमलव प्रसार लिखे। यानी ये तो फिक्स है कि मतलब हमको क्या करना है, मालूम करना है जो शांत है उसी का। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया, यानी जो अशांत है उसको नहीं, ये बोलने इसके कहने का मतलब है जो शांत है उसी का हमको क्या लिखना है, दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, जो अशांत है वहीं पर हम छोड़ देंगे। ठीक है, आइए 1 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, उससे हमको मालूम हो जाएगा कैसे बनेगा। ठीक है, 1 नंबर में बोला है 17/8। ठीक है, जिस तरह पहले बनाते थे उसी तरह बनाएंगे। 17 है तो 17 लिख देंगे। 8 का इधर यानी रफ साइड में हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। ठीक है, कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 2। इसके बाटा में केवल 2 आया तो ये तो क्या हो गया मेरा, शांत दशमलव हो गया। क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। अब इसका बोला है यानी दशमलव प्रसार। तो देखिए फ्रेंड्स दशमलव प्रसार किस तरह निकलता है। 17 है तो 17 हम लिख देंगे, 17 है 17 लिख देंगे। 2 कितना बार आया है, 3 बार, तो 2 का पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, तो हमको इसको 2 गुने 5 के रूप के लिखना होता है। ठीक है, 2 गुने 5, तो 2 गुना 5 लिख दिए, लेकिन इसका पावर कितना है, 3। इसका पावर कितना है, 3। तो हमको इसको भी 5 के पावर 3 से गुना ऊपर और नीचे दोनों में गुना करते हैं। ठीक है, तो आइए 17 है तो 17 हो जाएगा, 5 का पावर 3 यानी 5 25, 25 पचे 125 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 पचे कितना हो जाएगा, 10। क्यों करेंगे दोनों को गुना की, क्योंकि इसका पावर सेम है, यानी इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है। तो यानी ये दोनों अलग संख्या है, तो 2 पचे कितना हो गया, 10 हो गया, और इसका पावर कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। ठीक है, जब हम इसमें इसको गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 2125 हो जाएगा। कितना, 2125। और 10 गुने 10 गुने 10 करेंगे तो 10 दहिया 100, 100 दहिया कि कितना, 1000 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 2.125 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 2.125 हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि ये कैसे होगा। आइए 3 नंबर देखते हैं, 2 नंबर तो सेम ही है। आइए 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोला है 169 कितना, 2000 है। 169/2000, तो 169 को तो 169 ही लिखेंगे, उसके बाद 2000 है तो 2000 का हम क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। 2 से कितना बार में, 1000 बार में, फिर 2 से कितना बार में, 500 बार में, फिर 2 से कितना बार में, 250 बार में, फिर 2 से कितना बार में, 125 बार में, फिर 5 से कितना बार में, 25 बार में, फिर 5 से कितना बार में, 5 बार में। यानी 1 2 3 4, कितना 2 है, 1 2 3 4 गो 2 है, और 1 2 3 गो 5 है। ठीक है, 1 2 3 गो 5 आया है, लिख दिए। तो देखिए केवल 2 गुने 5 के रूप का आया है, तो ये तो हमको यहीं पे मालूम चल गया कि ये कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव है। ठीक है, हमको मालूम चल गया ये कौन दशमलव है, शांत दशमलव है। ठीक है, अब आइए 169 है तो 169 लिख दिए, बटा है तो बटा लिख दिए। 2 कितना बार आया है, 4 बार, तो 2 का पावर 4 लिख दिए। 5 कितना बार आया है, 3 बार, तो 5 का पावर 3 लिख दिए। लेकिन यहाँ पे हमको एक कन्फ्यूजन रह गया कि इसका 2 का पावर 4 है, हमको 2 के पावर के पास पहुँचना होता है। ठीक है, इसमें भी हम 2 के पावर के पास पहुँचे थे, और इसमें भी हम 2 का पावर जितना है उसके पास पहुँचेंगे, लेकिन मेरा एगो क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है पावर। तो 169 है तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अब आइए 2 का पावर 4 है, 5 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 4 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। जब इसका पावर 5 का पावर 4 बढ़ाएंगे, 5 का पावर 4 बढ़ाएं, एक ही नो इसका पावर बढ़ाए हैं, तो जितना पावर बढ़ाएं उतना पावर ऊपर और नीचे दोनों से गुना। तो ऊपर किए तो 5 हो गया, नीचे किए तो इसका पावर 1 बढ़ा दिए। ठीक है, आप इसके गुना में 5 भी कर सकते हैं, इसके गुना में 5 इस तरह भी कर सकते हैं, तो कुछ नहीं है, तो इसका पावर 1 है। जब सेम ई नंबर रहता है तो इसका पावर का हो जाता है, जब सेम नंबर रहता है और गुना में रहता है तो इसका पावर का हो जाता है, जुट जाता है। ठीक है, तो 5 का 5 लिख दिए, और 3 गो एगो कितना हो गया, 4 गो हो गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आइए 169 में 5 से गुना करेंगे, 9 पचे 45 के 5 हरसिल 4, 16 पचे 80 या 4 84 हो गया। ठीक है, और 2 पचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 845 है तो 845 कर देंगे, और इसको करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा, 1 पे कितना जीरो, 4 जीरो। ठीक है, जब इसको हम दशमलव प्रसार में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.0845 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सब सेम टाइप पे एकदम आप बनाइएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी कितना नंबर, 12 को क्वेश्चन है, इसमें भी 12 क्वेश्चन है, आपसे सब बन जाएगा। ठीक है, आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कुछ वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या कहने का मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आगे कि दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, यानी इसमें कुछ परिमेय भी है, कुछ अपरिमेय भी है। ठीक है, तो इसका बोल रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक स्थिति के लिए
निर्धारित करें कि यह परिमेय संख्या है और पी बटा क्यू के रूप का है। तो परिमेय संख्या होगा तो कन्फर्म है कि पी बटा क्यू के रूप का होगा। तो बोल रहा है क्यू के संबंध में क्या कहा जा सकता है, इसको हमको बताना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कितना है, 7.2354 है। तो इसका तो यानी यहाँ पे आके ये रुक गया है, तो यानी क्या कह सकते हैं, जब इसको हटाएंगे तो यानी तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पी बटा क्यू के रूप का आ जाएगा। पी बटा क्यू का रूप का आ जाएगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। देखिए फ्रेंड, जिसके भी ऊपर बार लगा होगा, जिसके भी ऊपर बार लगा होगा वो भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या का जो है आवर्ती हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, यानी परिमेय जो संख्या है, परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार जो होता है वो क्या होता है, शांत या फिर अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, क्या होता है, आवर्ती होता है। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होता है, अनावर्ती होता है। ठीक है, तो आइए समझेंगे। तो ये हम क्या बोले हैं, जिसके भी ऊपर बार लगा होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसके ऊपर भी 2 नंबर में भी बार लगा हुआ है तो ये भी परिमेय संख्या। अब बोला है क्यू के रूप में क्या क्या कहा जा सकता है, तो क्या कहा जा सकता है, यानी क्यू क्या, यानी दो के पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का होता है, तभी ना इसको शांत बोलेंगे, तो ये कहा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसको 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहा जा सकता है। अब आइए, जिसके भी ऊपर बार लगा होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, आइए 4 नंबर में भी लगा है, ये भी क्या है, शांत है। ये आके यहाँ तक रुक गया है तो ये भी क्या है, शांत है, यानी आके कट गया है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 0.120 1200 1200 12 यानी 4 गो जीरो, यानी इसमें जो है कोई भी अंक यानी रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, अनावर्ती है। ये जो संख्या क्या है, अनावर्ती है। ठीक है, तो अनावर्ती का क्या होता है, यानी अपरिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार क्या होता है, अनावर्ती हो, अशांत अनावर्ती होता है। तो यहाँ पे कोई संख्या मिल रहा है नहीं, 1 जीरो आया, उसके बाद 2 जीरो, उसके बाद 3 जीरो, उसके बाद 4 जीरो आया। ठीक है, तो यानी ये क्या होता है, बढ़ते 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 5 जीरो 6 जीरो 7 जीरो, यानी आपस में कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, अशांत अनावर्ती, यानी ये जो 5 नंबर है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे 3 नंबर। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है क्वेश्चन बनाने में तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, आइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, अति लघु क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 नंबर बोला है 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। ठीक है, तो यानी किस संख्या से विभाजित करें, तो ये मेरा किसका मान दिया हुआ है, भाज्य का मान दिया हुआ है। तो भाज्य बराबर मेरा क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यही ना होता है। आइए, भाज्य बराबर कितना दिया हुआ है, 278 दिया हुआ है, कितना, 278 दिया हुआ है। भाजक का मान कितना है, भाजक का मान है यानी 12, नहीं, भाजक का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और भागफल का मान कितना दिया हुआ है, 12, और शेषफल का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। यानी 278 है तो 278 हम इसको लिख सकते हैं बराबर 12 में 1 से गुना करेंगे, कितना, 12x हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर प्लस में है तो अभी इसको प्लस ही में रहने दीजिए। आइए इधर पे इसको माइनस में करते हैं, 278 माइनस 2 हो जाएगा, इसके साथ ही प्लस में है तो इधर आएगा बराबर की इधर तो माइनस में, और 12x है तो 12x लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 276 बराबर कितना हो जाएगा, 12x। ठीक है, आइए तो x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 276 बटा 12 हो जाएगा, यानी 12 दूनी 24, 12 तिये 36, x का बराबर कितना हो जाएगा, 23। तो यानी मेरा भाजक का मान x माने थे भाजक को, तो कितना हो गया, x का मान मेरा 23, यानी जो भाजक का उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा, भाजक बराबर 23 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप पे सेम है। आइए अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। जब 43 से 1365 में भाग देने पर शेष 32 हो तो भागफल क्या होगा, इसका भागफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इतना में भाग, यानी ये जो है मेरा भाज्य का मान है, तो हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर, यानी भाज्य कितना है, 1365 बराबर भाजक कितना है, 43, गुने भागफल का मान निकालना है तो भागफल लिख सकते हैं या फिर x लिख सकते हैं। भागफल आजोड़ शेष, शेष का मान कितना है, 32 है तो 32 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए ये इधर प्लस में, जब इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा, इसके साथ माइनस में हो जाएगा, तो 1365 माइनस 32 बराबर कितना, 43 गुने भागफल हो जाएगा, 43 गुने भागफल। इसको माइनस करते हैं, 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3, और यहाँ पे 6 में से 3 गया, कितना बचा, 3, 1333 हो गया। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 43 गुने भागफल हो गया। ठीक है, जब
आइए यहाँ पे देखते हैं, तो 1333 है बटा कितना ई, इसके साथ भागफल के साथ गुना में है, जब बराबर के इधर आएगा तो कहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ बट्टा में आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यानी भागफल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम काटते हैं, यानी कितना बार में कट जाएगा, ये 31 बार में कट जाएगा। तो भागफल का मेरा मान कितना आ जाएगा, 31। यहाँ पे लिख सकते हैं भागफल बराबर 31। ठीक है, आइए अगला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कथन को लिखें। तो ये आप लोग लिख ही लीजिएगा, बता चुके हैं हम पहले वाले पार्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है जिसमें 87 से विभाजित करने पर भागफल 15 तथा शेष 5 प्राप्त होता है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी जो है सेम क्वेश्चन है। 4 नंबर जो है, यानी इसमें जो है यानी भाज्य का मान निकालना है। ये जो है भाजक दिया हुआ है, भागफल का मान दिया है, शेष दिया हुआ है। तो ये इस तरह आप कर सकते हैं, यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल 15 जोड़ शेष 5। इसको जब हम करेंगे कैलकुलेशन तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए HCF गुने LCM बटा AB का मान लिखें। तो इसका मान कभी भी कितना होता है फ्रेंड्स, इसका कभी भी मान जो है एक ही होता है। ठीक है, अगला है 6 नंबर, बताइए कि 15/24 का दशमलव % है या नहीं है। ठीक है, तो हम 15/24 है तो 15/24 लिख सकते हैं, 3 × 5 = 15 और 3/24, 5/8 है। तो हम क्या करते हैं, 5 को सेम छोड़ देते हैं, 8 का क्या होगा, 2 × 2 × 2। तो इसके बट्टा में केवल 2 आया है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसका क्या है, दशमलव % क्या है, शांत है। ठीक है, आइए अगला है, बताइए कि 25/48 का दशमलव रूप शांत है या अशांत है। तो 25/48 है तो 25 का 25 लिख सकते हैं, 48 को रफ में तोड़ते हैं LCM। तो यानी 2 से कितना बार में, 24 बार में, 2 से कितना बार में, 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। ठीक है, तो यानी कितना आया है, 2 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4 × 3। लेकिन ये जो है 3 आगे इसके साथ में, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अशांत आवर्ती बोल सकते हैं, अशांत आवर्ती बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाटा में कितना आ गया, 3। आइए 8 नंबर क्वेश्चन को, अपरिमेय संख्या फ्रेंड्स बताएं कि, अगला बोल रहा है 8 नंबर, बताएं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग एक परिमेय संख्या होता है या अपरिमेय होता है। ठीक है, तो बोल रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय और एक परिमेय लेना है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए 2 परिमेय संख्या है और इसके साथ एक √2 अपरिमेय संख्या ले लिए, तो इसका योग करेंगे तो क्या हो रहा है, अपरिमेय होगा, अपरिमेय ही न होगा, तो अपरिमेय कह सकते हैं। ठीक है, अगला बोला है 9, बताए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय होता है, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो एक मान लीजिए हम √2 ले लिए अपरिमेय और एक √5 ले लिए अपरिमेय। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ई का है √10 जो है वो कौन सी संख्या हो रहा है, अपरिमेय संख्या ही न हो रहा है। तो ये इसका कथन क्या है, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। यानी कितना नंबर है, 9 नंबर। तो √2 गुने √5 बराबर √10, तो ये बोला है अपरिमेय होता है, तो √10 क्या है, अपरिमेय है, तो इसका कथन क्या है, अपरिमेय है। तो इसका कथन जो है वो क्या जा रहा है, यानी सत्य है, यानी जो ये कहा है वही हो रहा है। अगला है 10 नंबर, बताए कि 2 + √3 परिमेय है या अपरिमेय। तो इसके साथ √3 शामिल हो गया, तो ये क्या है, अपरिमेय है। तो बोल सकते हैं ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए 11 नंबर बोल रहा है, परिमेय संख्या इतना का दशमलव विस्तार दशमलव के कितने स्थान बाद रुक जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, 43 है तो पहले तो हम लोग लिख सकते हैं 43, यानी 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर 4, यानी इसका पावर कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितना 5 का पावर 4 लिख सकते हैं, तो ऊपर 5 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे दोनों गुना किए तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 के 5 अर्थी लेख और 4 × 5 = 20 और 1 = 21, इतना हो गया। और इसके 2 × 5 = 10, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो 215 बटा कितना हो जाएगा, 1 पे 4 0, तो कितना स्थान बाद रुक जाएगा, 1 2 3 4। तो बोल सकते हैं कितना स्थान बाद रुक सकता है, 4 स्थान बाद रुक जाएगा। ठीक है, आइए 12 नंबर देखते हैं, संख्याओं 50 और 25 का LCM और HCF का गुणनफल बताएं। इसका HCF निकाल लीजिएगा, उसके बाद LCM निकाल लीजिएगा, उसके बाद HCF गुने LCM कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परिमेय संख्या 4/75 का दशमलव % शांत है या अशांत। आप लोग बना ही लेंगे इसका जो है लसा निकाल के, और देख लीजिएगा अगर केवल 2 आ रहा है तो शांत होगा, अगर 2 के सिवा 2 और 5 के सिवा अगर कोई और उसमें अंक आ रहा है तो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अगला है, यदि भिन्न a/b में b बराबर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हो तो तब संख्या a/b का दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है,
दशमलव प्रसार क्या होगा, तो कभी भी यानी हर जो है दो के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होता है तो क्या होता है, यानी शांत होता है। तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्या 73/2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 3 का दशमलव विस्तार दशमलव के कितने स्थानों बाद रुक जाएगा। ठीक है, यानी 11 नंबर क्वेश्चन का सेम टाइप है, ये भी आप लोग बना लीजिएगा, कुछ नहीं इसके बराबर हमको करना, इसके पावर के बराबर हमको करना रहता है। तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 5 से गुना करेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन 127/200 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इसमें हम इससे भाग करेंगे। ठीक है, यानी 200 में इससे करेंगे। ठीक है, तो जितना आएगा इसका आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन बोला 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। 5 का घात इसका बोलना है। ठीक है, बताना है। तो 625 है तो 625 का आप लौसा जितना बार 5 आएगा उसका घात लिख देना है। जैसे बता दे रहे हैं 5 से काटिएगा तो 5 से 125, 5 से काटिएगा तो यानी 25, फिर 5 से काटिएगा तो 5, तो 5 कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कितना, इसका 5 का घात कितना होगा, 5 का घात बराबर कितना हो जाएगा, 4 बार आ रहा है, 5 का घात 4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, आइए 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आप कर सकते हैं 156 बराबर लिख सकते हैं 156 का रफ साइड में एलसीएम निकालिएगा, किस रूप का है, 2 गुने ऐसे ही आएगा। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा। 19 नंबर बोल रहा है 2√45 जोड़ 3√20 को सरल करने पर परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या मिलती है। यानी कौन संख्या, या तो परिमेय मिलेगी या फिर अपरिमेय मिलेगी। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2√45 है तो 2√45 जोड़ 3√20 है तो 3√20 लिख दिए। उसके बाद कितना है, 2√5 है तो 2√5 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसको तोड़ते हैं। 2 है तो 2 लिख दिए। अब 45 को तोड़ेंगे तो यानी 3 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, यही ना कटेगा। फिर चलिए 3 है तो 3 लिख दिए। उसके बाद कितना है, 20 को तोड़ेंगे तो 2 से कितना बार में, 5 बार में। ठीक है, अब आइए इसको करते हैं। 20 है तो 2 से 5, 2 5 10, 10 दूनी के 20, यानी 2 गुने 5 गुने 2 के रूप में जाएगा। फिर ये 2√5 है तो 2√5 इसको लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा, यानी इसका जोड़ा लगा तो ये बाहर आ जाएगा, और ये 2 मिला के इसका जोड़ा लगा तो बाहर आ जाएगा। तो 3 बार बाहर आएगा तो इसमें गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6√5 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ये भी 2 बाहर आएगा तो 3 दूनी के कितना हो जाएगा, 6√5 हो जाएगा। ठीक है, बटा कितना है, 2√5 है तो 2√5 हो गया। 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, 6 और 6 12, और √5 है तो √5, और यहाँ पे 2√5 है तो 2√5, √5 से कट गया, 2 6 का 12, यानी 6 जो है कौन सी संख्या है, तो हम कह सकते हैं 6 जो है वो कौन सी संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मशक ज्ञात कीजिए। हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगला बोला है 1/√2 कैसी संख्या है, तो 1/√2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक कैसी संख्या है, तो पाई तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं पार्ट 1 में। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर बोला है √3/√12 कैसी संख्या है, तो √3 है कम √3 है, √3 है कम √3 है, 3 चौका 12। लेकिन ये दोनों किस चीज़ में रहेगा, रूट में ही रहेगा। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाता है 1, और 4 का 2 गुने 2 के रूप में लिख सकते हैं। 1 गुने 1 किसको लिख सकते हैं, 2 गुने 2, तो इसका जोड़ा लगा तो ये बाहर, और इसका जोड़ा लगा तो ये बाहर। ठीक है, आइए 1/2 आ गया तो ये कैसी संख्या है, p/q के रूप का है, तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर बोला है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या किस रूप का होता है, तो परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है। तो 1.34 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए आप बोल रहे हैं 1.34 को हम लोग क्या p/q के रूप में तोड़ेंगे तो इसका दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव के बदले 1 दिए। उसके बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो इसके बाद कितना जीरो, 2 जीरो। इसको काटते हैं, 2 6 का 12, 2 7 14, 2 से काटे तो 50 बार में। ठीक है, तो कितना का रूप हो जाएगा, यानी ये p/q के रूप का हो गया, यही ना। आइए अगला बोला है क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या है, मेरा कथन क्या है, नहीं। इसका आंसर क्या होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि क्या है बोला है, सभी वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को नाम मिला के बोला है, तो ये केवल परिमेय का ही नाम लिया है। ठीक है, इसी वजह से इसका कथन क्या होगा, नहीं, यानी असत्य हो सकता है। अगला है अंक से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 1/√3 कैसी संख्या है, तो बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला है 11/15 का दशमलव प्रसार लिखे। तो 11/15 को हम जब दशमलव प्रसार लिखेंगे तो शांत होगा कि अशांत होगा, ये आपको हमको लिखना है। तो 3 गुने 5 के रूप का होगा तो क्या होगा,
अशांत होगा। इसका जो 15 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 3 गुने 5 का रूप का होगा तो अशांत होगा। फिर है 28 नंबर, अगला क्वेश्चन है 3 + √3 3 - √3, तो ई है a + b इंटू a - b के रूप का है तो बराबर क्या होता है, a² - b², यही ना होता है। तो a किसको माने हैं 3 का स्क्वायर और b किसको माने हैं √3 का स्क्वायर, ठीक है। तितरी के 9 हो जाएगा और √3 में √3 से करेंगे तो 3, 9 में से 3 गया, कितना बचा 6, तो 6 हो जाएगा। तो 6 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या, तो यहाँ पे हम भर सकते हैं परिमेय संख्या। अगर इस वीडियो में कहीं आपको दिक्कत है सवाल बनाने में तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।